दोस्तों 100 डे इंट्राडे ट्रेडिंग चैलेंज का आज मेरा तीसरा दिन है। चूंकि आज तीसरा दिन है तो आज मुझे अपने कैपिटल में 1000 रुपया और ऐड करना है। आज मुझे 3000 रुपये से ट्रेडिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं अपने स्क्रीन पर आता हूँ। मैंने सबसे पहले अपने डीमेट अकाउंट में 3000 रुपया ऐड किया। जब आप डीमेट अकाउंट बनाओगे तो आपका जो डीमेट अकाउंट है वो आपके मेन बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा और उसके बाद कभी भी आप अपने पैसे को डीमेट अकाउंट से बैंक अकाउंट में या फिर बैंक अकाउंट से डीमेट अकाउंट में ले सकते हो। तो आज हम लोग 3000 रुपया का ट्रेडिंग करने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने ट्रेडिंग किया था जिसमें कि मुझे 80 रुपया का नुकसान हुआ था। यहाँ पर आप देख पाएंगे आज मैं HPCL के स्टॉक में ट्रेडिंग करने जा रहा हूँ। मेरे को लगता है कि इसका प्राइस ऑल टाइम हाई पे जा चुका है तो ये अब नीचे आएगा। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर 50 क्वांटिटी लूंगा जहाँ पर मुझे 5x का मार्जिन मिलेगा। मैं इस वाले स्टॉक को हाईएस्ट प्राइस 447 रुपया पे खरीद रहा हूँ ताकि जैसे ही ये नीचे आए मुझे प्रॉफिट शो हो। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे मैंने इसे 447 रुपया पे खरीदा है। अगर इसका प्राइस 447 रुपया से कम आता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे मुझे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो चुका है। कभी कभी इसका शेयर प्राइस और ऊपर चला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे बायर की संख्या 10 लाख के पार है और जो सेलर की संख्या है उनकी संख्या 9 लाख से पार है। तो सेलर की संख्या कम है इसलिए इसका प्राइस नीचे नहीं आ रहा है, ये ऊपर ही जाना चाह रहा है। लेकिन चूंकि मैंने इस वाले शेयर को सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे लिया था 447 रुपया पे, इसके वजह से मुझे यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो कभी भी आप किसी भी शेयर में शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो उसके सबसे ऊपरी पॉइंट पर उसे खरीदे ताकि वहां से वो जैसे ही नीचे आए, थोड़ा सा भी नीचे आए तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, ग्रो ऐप पे जाना है, आपको दिखा देगा टॉप गेनर कौन सा है। अगर कोई शेयर ऐसा है जो टॉप गेनर है, सबसे ज्यादा उसका प्राइस ऊपर जा चुका है और आपको लग रहा है कि वहां से वो नीचे आएगा, यहाँ पर सेलर की संख्या बढ़ने वाली है, तो आप वहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। जैसे ही वो नीचे आएगा आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि वो ऑल टाइम हाई पर जा चुका है। अब वो आगे नहीं जाएगा, अगर जाता भी है तो थोड़ा मोड़ा जाएगा लेकिन वो नीचे आएगा और जैसे ही नीचे आएगा आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे मुझे इस वाले शेयर में 100 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। बाकी का शेयर मैंने सुबह लिया था। यहाँ पर आप देख पाएंगे मुझे 443 में ही निकल जाना चाहिए था, मैंने नहीं निकला। अब यहाँ पर मुझे नुकसान हो रहा है क्योंकि इसका शेयर प्राइस फिर से ऊपर जा रहा है। तो हम लोग वेट करेंगे ताकि इसका शेयर प्राइस नीचे आए, लेकिन यहाँ पर मैं मिस कर गया। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट बना हुआ था जिसकी वजह से शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है। यहाँ पर मैं अगर निकल जाता तो मुझे 100-150 का प्रॉफिट हो जाता, लेकिन आप देख सकते हैं इसका प्राइस फिर से ऊपर जा रहा है। अब मुझे वेट करना होगा कब तक इसका प्राइस नीचे जाएगा। फिलहाल के लिए ये तो बहुत ऊपर जा रहा है। करीब करीब 1 घंटा वेट करने के बाद मुझे इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा है। मुझे 443 में निकलना था लेकिन इसका प्राइस अब नीचे नहीं जाएगा और चूंकि टाइम भी 3:14 हो चुका है, 15-20 में अगर मैं नहीं निकलूंगा तो ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिक कट होता है तो मुझे 50 रुपया का लॉस होगा। इसके अलावा GST अलग से कटेगा। इसलिए कभी भी आप इंट्रा ट्रेडिंग कीजिए तो 3:20 से पहले निकल जाइए, 19 तक निकल जाइए। इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते हैं। अगर जाते हैं तो आपका जो भी पैसा लगा हुआ है वो खुद से कटअप हो जाएगा। जो आपका प्रॉफिट हुआ, जो आपका लॉस हुआ वो आपके डीमेट अकाउंट में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर वो खुद से कटअप होता है तो आपको 50 रुपया काट लिया जाएगा। विशेषकर ग्रो ऐप पर GST अलग से कटेगा। तो आपको 3:20 पहले ही एग्जिट कर जाना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो मुझे यहाँ पर कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। फाइनली मैंने 445 रुपया पे ही इस वाले शेयर को बेच दिया और मैं बाहर आ गया। मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हुआ पर मैंने 100-200 बना लिया है। तो आज का ये मेरा ट्रेडिंग था। मैंने 3000 रुपये से ट्रेडिंग किया जहाँ पर मैंने 50 स्टॉक खरीदा। HPCL का मैंने 47 में खरीदा था, 45 में ही बेचना पड़ा मुझे। अगर 40 पे आता तो मुझे 200 से 400 का फायदा हो जाता, लेकिन ये नहीं आया। 47 से 45 पे ही आया, 2 पॉइंट ही नीचे आया जिससे मुझे कम ही प्रॉफिट हुआ। लेकिन हाँ प्रॉफिट हुआ। कल मैंने नुकसान किया था, आज मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ। देखिए गाइस, मार्केट का सिंपल कहना है, अगर आप मार्केट में बड़ा अमाउंट लेकर के आते हो और छोटा प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो मार्केट आपको आसानी से दे देगा। लेकिन अगर आप छोटा अमाउंट लाते हो या फिर अमाउंट जो भी ला रहे हो, अगर आप बड़ा मार्केट से मांगते हो, डिमांड आपकी अगर बड़ी होगी कि मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, तो आप लॉस करोगे 100%। इसलिए मार्केट में स्टॉक को समझ करके अच्छा खासा अमाउंट लगाइए और 1% 2% प्रॉफिट में निकल जाइए। 2% से ज्यादा प्रॉफिट के लालच में कभी मत जाइए। 1.5% काफी है। अगर आप बड़ा अमाउंट लगाए हैं, आप देख पा रहे हैं अगर आपको 400-500 का प्रॉफिट हो रहा है तो आप आसानी से निकल जाइए। आगे जाकर के हम लोग जब इस चैलेंज में आगे बढ़ेंगे, जब मैं 20,000 रुपया इन्वेस्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि मुझे तुरंत ही 500,000 रुपया का प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं लालच नहीं करते हुए 500,000 का प्रॉफिट में बाहर निकल जाऊंगा तो फिर बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर मेरे पास दिन भर का टाइम बचेगा, मैं फिर और किसी स्टॉक को समझ करके उसमें ट्रेडिंग कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ज्यादा के चक्कर में रहता हूँ तो 100% नुकसान होगा। शायद ही ऐसा कोई केस है कि मुझे नुकसान ना हो। हाँ, नुकसान आपको कब नहीं होगा, जब आप धीरे धीरे एक्सपर्ट बनते जाओगे, आपको टेक्निकल एनालिसिस आ जाएगा, आप समझ पाओगे कि अभी इसका ग्राफ ऐसा है, ये 100% ऊपर जाएगा, तभी आप एक बड़ा प्रॉफिट कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग करने आते हो, 1-2 महीना तक आपको प्रॉफिट नजर नहीं आने वाला है। आप अगर ज्यादा स्मार्ट होंगे तो आप अपने कैपिटल का नुकसान नहीं करेंगे, अच्छा खासा सीख जाएंगे। प्रॉफिट भले नहीं हो लेकिन आप सीख जाएंगे। 2-3 महीना तो सीखने में लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर आप इसे पार्ट टाइम जॉब समझेंगे, एक बिजनेस समझेंगे, तभी आप अच्छे से इस पे चल पाएंगे। अगर आप सब कुछ छोड़ करके आएंगे कि मुझे ट्रेडिंग ही करना है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। आपके पास बैकअप रहना चाहिए, आपके पास इनकम का स्रोत रहना चाहिए, तभी आप इंट्रा ट्रेडिंग करने आइए। अदरवाइज रिपोर्ट बता रही है कि ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह में 10 में से 8 व्यक्ति हार जाता है, 9 व्यक्ति हार जाता है, 1 ही 2 व्यक्ति है जो कामयाब है। इसलिए ट्रेडिंग को अगर आप पार्ट टाइम जॉब या फिर साइड से कर रहे हैं तो ज्यादा बेटर है। अगर आपको 1% प्रॉफिट चाहिए डेली तो ट्रेडिंग में आपको आराम से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको अपने कैपिटल का 1% कमाना है तो फिर आप ट्रेडिंग कीजिए। अगर आपको मार्केट से कम अमाउंट चाहिए लेकिन डेली चाहिए तो फिर बहुत अच्छा है, आपको मिल जाएगा। 20 दिन में
अगर आप 15% का भी प्रॉफिट लेते हैं तो एक महीना में आपके कैपिटल का प्रॉफिट 15% हो जाएगा। आपने 1 लाख रुपए लगा करके 15 से 20,000 रुपया अगर निकाल लिया तो हो गया आपका प्रॉफिट 1% 2%, और ये बहुत है। अगर इतना प्रॉफिट ही मिला तो 6 महीना भी नहीं लगेगा, आपका पैसा डबल हो जाएगा। अगर आपको 2% प्रॉफिट मिल रहा है, आपका अमाउंट है 1 लाख रुपया, 2% आपको मिल रहा है, यानी कि महीना में आपको 20,000 रुपया मिल रहा है। 5 महीने में कितना हो गया? 1 लाख रुपया। 5 महीने में आपने अपने कैपिटल को डबल कर लिया, 5 महीना में आपका पैसा डबल हो गया। तो और क्या चाहिए? काफी है ये। इससे ज्यादा अगर लालच करोगे तो फिर नुकसान होना है। तो आज का ये ट्रेडिंग था। हालांकि आपको ये जो प्रॉफिट दिख रहा है इसमें अच्छा खासा अमाउंट ग्रो ऐप काट लेती है ब्रोकरेज के तौर पर, और भी बहुत सारा चीज का पैसा कटता है। अगर मैंने 200 कमाया तो हो सकता है कि इसमें 70 रुपया, 80 रुपया, 50 रुपया ब्रोकरेज में चला जाए। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप सोचोगे कि एकदम छोटा अमाउंट कमाएंगे, 50 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, निकल जाते हैं, तो भाई 50 रुपया तो आपको ब्रोकरेज ही लग जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आपको पहले एनालिसिस करना है, सीखना है। एक ही ट्रेड लीजिए लेकिन समझ करके लीजिए। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ तक मार्केट आगे जाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा। तो आप एक अच्छा ट्रेडर बन पाएंगे और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। बाकी कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।